हमारे ऊर्जावान भविष्य के, हमारे भविष्य की उम्मीद, हमारे भविष्य के नेता कॉमरेड पिंटू राय तैयार रहेंगे। कॉमरेड एएस बख्शी, कॉमरेड एएस बख्शी को लाख सलाम। कॉमरेड, इस अधिकार सम्मेलन की ज़रूरत हमको क्यों पड़ी, इसके ऊपर मंथन होना तो ज़रूरी है। और संख्या जो ऐसी होनी चाहिए थी, इससे मैं स्वयं खुश नहीं हूँ। काम तो सोशल एक्टिविटी, सोशल लाइफ तो होनी भी ज़रूरी है, और आप अगर इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को भी टाइम देना ज़रूरी है। दोनों अपनी अपनी जगह सही है। इसका मतलब ये नहीं कि हम ऑर्गेनाइजेशन को इग्नोर करेंगे। इग्नोर करोगे तो क्या क्या नुकसान होगा, ये सब कुछ आपके सामने बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये मैं अभी परिचय अपना दे देता हूँ। मैं आरआरबी सिकंदराबाद 1987 बैच से रिलेटेड हूँ। तो इसमें बंटवा दें इसके बाद? हाँ, इसी के बाद। चलो ठीक है। 24 अप्रैल 1987 को जिस दिन मैंने ड्यूटी ज्वाइन की काजीपेट शेड में एज ए ग्रेड अप्रेंटिस ए ग्रेड फायरमैन, फर्स्ट स्टाइफंड 10 जून या 12 जून को मिला है। काजीपेट में फर्स्ट फ्लोर पे पे ऑफिस, वहाँ पे 1981 के जितने रिमूव फ्रॉम सर्विस कॉमरेड हुए थे वो सब लाइन से बैठे हुए थे। उसमें मेरे मतलब एक परम आदरणीय मेरे लिए श्रद्धा कॉमरेड एफडी सल्डाना। साउथ सेंट्रल रेलवे के इतिहास में मैं समझता हूँ एफडी सल्डाना जैसा व्यक्ति ना हुआ ना होगा। उनकी इमेज इतनी मतलब वो थी, टेरर बोलो या जो भी, मैंने खुद देखा है उनको डीआरएम साहब खड़े होकर सलाम करते थे। रूल के मास्टर नंबर 1, उनके सानिध्य में हमको भी बहुत कुछ सीखने को मिला। स्ट्रेट फॉरवर्ड, फ्रेंडशिप कम दुश्मनी ज़्यादा, इस टाइप से। पे बायकॉट का एक प्रोग्राम था अपना ऑल इंडिया लेवल का। उस दिन हम भी सिकंदराबाद में थे। पे बायकॉट करना बहुत बड़ा एजिटेशन माना जाता है कि सैलरी, आप सैलरी डे में सैलरी ले नहीं रहे हो और उसका बायकॉट कर रहे हो, उसका रेपरकेशन डायरेक्ट ऊपर तक के जाता है। तो मैं गया, मेरे को पूछा शाम को तुम कौन से गाड़ी से जाओगे? मैं बताया भाई फलाने गाड़ी से जाऊंगा। तो बोले डब्बा वब्बा? मैं वाला डब्बा तो होटल में कहीं खाना खा लेंगे। बोले ठीक है, तेरे को नॉन वेज नहीं चलता, मैं वेज खाना लेके आ रहा हूँ, साथ में खाना खाएंगे। उनकी थी, कल आऊँगा, मैं बताऊँगा। चार मीनार एक्सप्रेस सिकंदराबाद से मद्रास, हैदराबाद मद्रास चलती है। उस व्यक्ति का विशेषता ये था कि उसके इंजन में, उसके कैब में बिना प्रायर परमिशन के थर्ड पार्टी इंजन में पाँव नहीं रख सकती थी। अब हम पहुंचे, वो शटलिंग स्टाफ सिकंदराबाद से लेके आता, हैदराबाद से लेके आता, सिकंदराबाद में उसको चार्ट दे देते। ये मेरे को बताना पड़ रहा है क्यों कि अगर आप रूल के परफेक्ट रहे तो क्या क्या हासिल हो सकता बैठे बैठे, और अगर रूल के परफेक्ट नहीं है तो ये ऐसा फिर रोज अपने को इकट्ठा होना पड़ेगा। वो आके इंजन में चढ़ गए, असिस्टेंट नीचे, सल्डाना साहब नीचे, हम लोग बात कर रहे हैं। 5 मिनट का हॉल्ट, अनाउंसमेंट स्टार्ट हो गया। फलाने गाड़ी के लोको पायलट ड्राइवर साहब गाड़ी स्टार्ट कीजिए, सिग्नल टेक ऑफ किया। वो ना असिस्टेंट को चढ़ने दे रहे ना खुद चढ़ रहे। ऑन ड्यूटी सीसी जो थे लॉबी में, सिकंदराबाद लॉबी में, वो दौड़ते दौड़ते और आउटडोर डिप्टी एसएस इंजन के पास आके सल्डाना साहब को पूछते क्या हो गया? बोले मेरे को नहीं मालूम, मेरे इंजन में थर्ड पार्टी कौन चढ़ी है, आप पहले उसको गेट डाउन करवाइए तो मैं इंजन का चार्ज लूंगा, अदरवाइज जो डिटेंशन होगा मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने चार्ज लिया नहीं, मेरे अकाउंट का डिटेंशन 0 है। जैसे तैसे उनको उतारा, इन्होंने चार्ज लिया। विजयवाड़ा पहुंचने के पहले सस्पेंशन का मैसेज तैयार। मतलब वो सस्पेंशन मैसेज तो उनके लिए आम बात हुआ करती थी, सल्डाना सर के लिए। रोज आए दिन, मतलब हर एक अल्टरनेट ट्रिप में
FD सल्डाना के नाम का सस्पेंशन मैसेज या तो सिकंदराबाद लॉबी में रहेगा, बल्लार शाह लॉबी में रहेगा, नहीं तो विजयवाड़ा लॉबी के अंदर में रेडी है बिल्कुल। गए सर आपके लिए, हाँ बोले मेरे को मालूम है, मैसेज है, दे दो, बोले कॉपी दे दो, मैं रिसीव करके दे देता हूँ। रिसीव लिया, सेकंड बस इधर रिसीव लिया, 2 मिनट बाद फोन आया, सर आपका सस्पेंशन ऑफ हो गया है, आपको गाड़ी वापस काम करना है। क्योंकि गाड़ी लेके कौन जाएगा, गाड़ी के लिए तो व्यक्ति चाहिए, स्टाफ सरप्लस तो है नहीं। सिकंदराबाद में आए, लोको फोरमैन मिस्टर फुटमैन, एंग्लो इंडियन, राजा आदमी बिल्कुल। बोले यार तू नौकरी करता नहीं है ढंग से, ना करने देता है। बोले मैंने क्या किया? बोले मेरे को एक बात बताओ, ये तुम्हारी सीट है फोरमैन की, मैं आके बैठ गया तो तुमको मंजूर है क्या? अगर तुमको मंजूर है तो कल का जो इंसिडेंट हुआ मैं उसका पनिशमेंट लेने को तैयार हूँ। बोले यार तुम कैसी बात कर रहे हो? बस फिर वैसी है। सीनियर डीएमई के पास लेके गए, सीनियर डीएमई सरडाना साहब, लोको फोरमैन, डीआरएम के चैम्बर में पूछा डीआरएम साहब ने क्या हुआ? बोले सर अनऑथराइज्ड पर्सन कौन था मुझे मालूम नहीं। वो आया, चार्ज इंजन में बैठा हुआ, मैं चार्ज लूँगा नहीं, उनको गेट डाउन करवाया, तब मैंने चार्ज लिया। गाड़ी डिटेन जो भी हुई है, आपको जो पनिशमेंट देना है दीजिए, लीगल एक्शन आप ले सकते हैं, क्योंकि अब हम सबके गार्जियन है, डिविजनल गार्जियन आप ही है, डीआरएम बोले तो। उसके बाद हमको क्या फाइट करना, हम फाइट करेंगे। नहीं यार बोले तुम्हारा कोई गलत है ही नहीं। बोले ना समझी उस आदमी में थी, परिचय दे देता तो क्या हो रहा था। कहने का मतलब ये है अगर हम यूनाइट रहेंगे, नहीं वो नहीं, ये जो तो सब कुछ हासिल करेंगे, और अगर यूनाइट नहीं होंगे तो फिर करवा देंगे। देखते जाओ क्या क्या होते जा रहा है। इनका करवा दें। हाँ, हर लॉस मतलब नुकसान पे नुकसान। तुम्हारे स्पीच के बाद मैं आशा करता हूँ कि आने वाले 2 तारीख का जो भूख हड़ताल है, ईमानदारी से, कि पहले जैसे कोपरकर काका ने फर्स्ट हाफ में बोला 40%, मैं ये आज नहीं पिछले कई सालों से बोल रहा हूँ कि हमको 100% यूनाइट होने की जरूरत नहीं है। भूषण भारत 40 to 50% अगर हम यूनाइट होके एक मंच के ऊपर अगर आके खड़े हो जाए तो सारे ऑफिसर आपके पास आके घुटने टेकेंगे कि भाई आपकी यूनाइट डिमांड क्या है, बताओ, हम उसको एक्सेप्ट करते बोल के। लेकिन हम बटे हुए हैं, बटे हुए हैं। आप कहीं पे भी रहो, बाकी ऑर्गेनाइजेशन को देखिए ना, एनआरयू में भी है, सीआरएमएस में भी है, गार्ड काउंसिल, गार्ड के सारे मेंबर उधर भी है, स्टेशन मास्टर सब उधर है। हमारे को ये तकलीफ क्यों होती है? एलआर से बोले तो एक एलर्जी है, मेंबरशिप लेना नहीं चाहते लोग। क्यों नहीं लेना चाहते भाई? उम्मीद तो सब करते हो कि एलआरसी ने देना चाहिए। एलआरसी देगा कौन? एलआरसी है क्या? कोपरकर काका की ताकत कौन है? वो स्वयं थोड़ी है। उनके पीछे जब हम फौज बन के खड़े होंगे तब तो वो जाके चेंबर में लड़ेंगे, तब तो कुछ हमको हासिल होगा। अगर नहीं करोगे तो कैसे होगा? 8 पे कमीशन की तैयारी हो गई है। दोनों मान्यता प्राप्त संगठन कुछ करने वाले नहीं है। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन के महामंत्री का उसके ऊपर एक लेख आ गया है। अगर आप सजग हो, अलर्ट हो, तो आपने देखा होगा, कॉमरेड त्रिपाठी को मैंने वो भेजा था, उसमें उन्होंने श्री कुमार ने लिख के दे दिया है कि ये पे कमीशन है या पे फाइनेंस है, यही समझ में नहीं आ रहा है। सारी कंडीशन ले डाउन कर दी कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, तो फिर करना क्या है? क्या करना है बताइए? नंबर 1। नंबर 2, पेंशनर्स को पे कमीशन से बाहर का रास्ता दिखाने का काम ऑलमोस्ट लगभग हो चुका है। उसमें अगर एआईटीयूसी के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड अमरजीत कौर का भी एक आर्टिकल आ गया है। कल वो आर्टिकल मेरे को तेलुगु में मिला, मैंने सिकंदराबाद में भेजा। मैं बोला इसका मेरे को इमीडिएट ट्रांसलेशन करके हिंदी इंग्लिश कुछ भी भेजो। विद इन नो टाइम उन्होंने वो भेजा, मैंने त्रिपाठी साहब को भेजा, कल ग्रुप में भी डाला हूं मैंने। अगर हम यूनाइट नहीं रहेंगे तो कटते चले जाएंगे। वैसे हमारा बहुत नुकसान हो चुका है। और मैं सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप आपस में वो मत करो, और पर्टिकुलर रनिंग रूम में पेमेंट को लेके बात मत करो।
इसका रेपरकेशन क्या होता है बताता हूं मैं। हमको 5 पैसे मिले तो हम ढिंडोरा पीटते हैं कि यार मेरे को तो इतना पैसा मिल गया। स्टेशन मास्टर को मिलता है, पता चलता है आप लोगों को? कानो कान खबर नहीं रहती हमको। उनकी पे स्लिप हमारा ओवर टाइम सैलरी में ऐड होता, उनका ओवर टाइम सेपरेट पे स्लिप बनती है और बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से काम होता है। फोर्टनाइट में तुम सिक में जाओगे, अगले फोर्टनाइट में ये जाएगा। हम कोल्लू के बैल जैसे काम कर रहे, उल्लू के जैसे आंख फोड़ के सिग्नल देख रहे, स्पैड के ऊपर स्पैड हुए जा रहे हैं। हमको उससे कोई हम सीख लेने को तैयार नहीं है। खाली हम ये बोलते कि यार पैसा 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 नहीं। मैं बोल रहा हूं कि 1980 का जो रनिंग अलाउंस फार्मूला है उसमें अगर 1 पैसे की भी बढ़ोतरी होती है तो मुझे मंजूर है। वो चिल्लर में 1 पैसा दिख रहा है, बल्क में जब आएगा तो उसका विशाल रूप धारण करके निकलेगा वो। इतना बोलते हुए मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद कॉमरेड बख्शी जी। अभी कॉमरेड बख्शी यहाँ से जाए नहीं, मंच पर आए, उनका सत्कार भी करना है। किसका? कॉमरेड वीरेंद्र सिंह आप भी मंच पर आ जाएं और हमारे कॉमरेड भूषण भारद्वाज जी मंच पर आ जाएं। उनका रिटायरमेंट का सत्कार के लिए हम लोग कुछ नागपुर से लेकर के आए हैं, उनका भी सत्कार करेंगे और साथ में वीरेंद्र काका और बख्शी साहब मंच पर आ जाएं, इनका सत्कार होगा।